पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चैन की गी हाई के साथ फाइट होने वाली होती है, जिस फाइट में मू चैन की मदद सूनर और उसकी बड़ी बहन किंगलिंग भी करते हैं और उन सभी की मदद का इस्तेमाल करते हुए मू चैन गी हाई के साथ काफी जबरदस्त फाइट करता है। जिस फाइट में गी हाई थोड़ा पावरफुल दिखाई तो दे रहा था, लेकिन तब भी मू चैन बड़ी ही आसानी के साथ उसका वहां पर खेल खत्म कर देता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि गी हाई ने मरने से पहले मू चैन को एक बहुत अच्छी बात बता दी थी कि एक गुफा के अंदर डिवाइन राशि नाम की एक चीज है। अगर मू चैन उसका इस्तेमाल करे तो वो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करते हुए डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच जाएगा। इसलिए मू चैन उसकी जान बख्श देता है और वहां से डिवाइन राशि लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चू क्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके सामने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट खड़ा होता है और वो उससे फाइट करने वाला था। वो खुद से कहता है इस बीस्ट की पावर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज पे होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे फाइट करने में तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो बीस्ट चू क्यू को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चू क्यू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बचते जाता है और उसके ऊपर लगातार कई सारे खतरनाक अटैक किए जा रहा था, जिसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है। और अभी हमें उसकी पावर के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन जैसे वो अटैक कर रहा था उसे देखकर तो साफ लग रहा होता है वो डिवाइन सोल लेवल के मिड या फिर अर्ली स्टेज पर तो होगा ही। जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी के साथ उस मॉन्स्टर का वहां पर खेल खत्म कर देता है और उसे मारने के बाद वो उसके पास आकर उसका स्पिरिट पिन निकाल लेता है ताकि वो उसे अपने पास रख सके। जिसके बाद वहां पर एक दूसरा आदमी आता है जो चू क्यू से कहता है वाह बहुत बढ़िया, तुमने तो बड़ी आसानी के साथ इस बीस्ट का यहाँ पर खेल खत्म कर दिया। लेकिन चू क्यू तो उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर न्यूज लेकर आया हूँ वो तुम्हारे दिल को एकदम ज्यादा खुश कर देगी। साथ ही तुम्हें गुस्सा भी इससे बहुत आएगा, क्योंकि मुझे गी हाई और उसके साथियों से ये पता चला है कि मू चैन यहाँ पर दिखाई दिया है। ये सुनकर तो चू क्यू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे कहता है क्या मू चैन को तुमने देखा, बताओ मुझे वो कहाँ पर है, मैं अभी जाकर उसका खेल खत्म कर दूंगा। पर वो आदमी कहता है मुझे ये तो नहीं मालूम कि अभी मू चैन कहाँ पर है, पर मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि मू चैन अभी यहाँ से जाने कहाँ वाला है। वो उसी गुफा में जाएगा जिसमें डिवाइन राशि रखी हुई है। लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना कि उससे पंगा लेना अब इतना ज्यादा आसान नहीं है। वो अभी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम तो उसे उस टाइम भी नहीं हरा पाए थे जब तुम्हारी फाइट उसके साथ स्पिरिचुअल लैंड में हुई थी। तो क्या अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे, क्योंकि वो उस टाइम से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिस पर चू क्यू उसे बताता है तुम जानते भी हो कि मैं मू चैन से इतना गुस्सा क्यों हूँ। मैंने ये नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी बस लू ली के लिए ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे कोई और ही पसंद है। लेकिन वो उस इंसान का नाम नहीं बताती, पर मुझे इतना मालूम पड़ चुका है कि जिससे वो पसंद करती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मू चैन ही है। इसलिए मैं मू चैन को मारकर लू ली के सामने साबित कर देना चाहता हूँ कि जिससे वो पसंद करती है वो बिल्कुल कमजोर है। इधर मू चैन किंगलिंग के पास आता है और उससे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ डिवाइन राशि लाने के लिए, अगर तुम चलना चाहती हो तो चल सकती हो, क्योंकि अगर गी हाई की बातों में जरा सा भी सच्चाई है तो मुझे वहाँ पर डिवाइन राशि मिल सकता है, जिससे मैं अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा डिवाइन सोल लेवल पर। साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे ट्रेजर हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के काम आ सकते हैं कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। तब सूनर भी अपनी बड़ी बहन को समझाना शुरू कर देती है कि हमें मू चैन के साथ चलना चाहिए। देखो वहाँ पे कितने अच्छे ट्रेजर भी हो सकते हैं, हम मू चैन की मदद भी कर देंगे और अच्छे अच्छे ट्रेजर भी वहाँ से ले लेंगे। तब किंगलिंग मू चैन से पूछती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मुझे ये बताओ कि आखिर लू ली कौन है और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये सुनकर तो मू चैन हैरान रह जाता है कि आखिर इसे लू ली के बारे में कैसे पता चल गया और ये सब मुझसे ये क्या पूछ रही है। वो उससे बस इतना कह देता है कि लू ली और मैं स्पिरिचुअल लैंड में क्लासमेट थे और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तब सूनर मू चैन से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहन का कोई गलत इरादा नहीं है, वो तो बस तुमसे ये पूछना चाहती है कि तुम लू ली को कितना अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेरी बहन ने लू ली के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सुंदर भी है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए बस वो तुमसे ये जानना चाहती है कि तुम लू ली को कितना जानते हो। जिसके बाद किंगलिंग मू चैन को बताती है मैंने ये सुना था कि जब तुम अपना स्पिरिचुअल लैंड छोड़कर चले गए थे तब लू ली ने जी जुआन से फाइट की थी, क्योंकि उस टाइम सारे के सारे कल्टीवेटर जो भी स्पिरिचुअल लैंड में थे वो सभी स्पिरिचुअल क्राउन को हासिल करना चाहते थे। उसी के लिए सभी की फाइट हुई और उस फाइट में लू ली ने जी जुआन के साथ फाइट की, जिसमें वो उसे हराने में तो कामयाब रही, लेकिन उसने उसे जान से नहीं मारा। वो बस ये कह रही थी कि इसकी जान लेना मेरे बस में नहीं है, इसकी जान लेने वाला मू चैन होगा, वो ही यहाँ पर आकर उसकी जान लेगा। ये सुनकर मू चैन एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इस जी जुआन की हिम्मत कैसे वे लू ली के ऊपर हाथ उठा
दिखाने की। फाइट में अगर उसने एक भी चोट अगर लियो ली को दी होगी तो मैं तो उसकी यहाँ पर जान ही ले लूंगा। साथ ही मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि लियो ली मेरे वहां से जाने के बाद भी मेरे लिए कितना कुछ करके गई है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जब मैं लियो ली से मिलूंगा तब मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दूसरी तरफ लियो ली भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही होती है कि कहीं उसे मूचेन ना कहीं पे दिखाई दे जाए, क्योंकि वो मूचेन का यहाँ पर इंतजार ही कर रही थी। लेकिन उसे मूचेन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इधर मूचेन राशि वैली में आ जाता है, जहाँ उसे सामने डिवाइन राशि दिखाई देता है और इसे ही लेने वो यहाँ पर आया था। लेकिन वो डिवाइन राशि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा से घिरी होती है। उसके ऊपर से यांग एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी तो नीचे से यिंग एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसलिए उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं होगा। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास कोई है, इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ पर एक जगह पर छुप जाते हैं। तब वहाँ पर 3 हाई लेवल के बीस्ट आते हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा है और इन्हें देखकर मूचेन को समझ में आता है कि इसीलिए गी हाई और उसके साथ ही यहाँ तक नहीं आए थे, क्योंकि इन बीस्ट से मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तब मूलिंग मूचेन से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इस बीस्ट से फाइट कर पाएंगे। इस बीस्ट से फाइट करने की ताकत तो सिर्फ तुम्हारे अंदर और इस किंगलिंग के अंदर है, इन दोनों के अलावा कोई भी उन बीस्ट से फाइट नहीं कर सकता। तब ये सुनकर मूचेन सभी से कहता है तो ठीक है, इन तीनों के तीनों बीस्ट को अकेले मैं ही संभाल लूंगा। किंगलिंग मूचेन से कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एक बार में इन तीनों बीस्ट को हराना बिल्कुल नामुमकिन होगा तुम्हारे लिए। तब मूचेन उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है, बस तुम थोड़ी देर के लिए इन बीस्ट का ध्यान भटका देना, तब तक कि मैं वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लूंगा। एक बार मेरा फॉर्मेशन तैयार हो जाए उसके बाद ये बीस्ट तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं बड़ी ही आसानी के साथ इनका यहाँ पर खेल खत्म कर सकता हूँ। तब सूनर भी अपनी बहन को समझाना शुरू कर देती है कि मूचेन को थोड़ा सा ही टाइम लगता है फॉर्मेशन बनाने के लिए, इसलिए आप उन बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए तैयार हो जाओ ताकि मूचेन अपने फॉर्मेशन के साथ इन बीस्ट का खात्मा कर सके। जिस पर किंगलिंग इस चीज के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं मूचेन का फॉर्मेशन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो इससे वो उसकी भी जान जा सकती है और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी भी जान जा सकती है। लेकिन तब भी वो मूचेन के ऊपर भरोसा करते हुए उन बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए मान जाती है। जिसके जाने के बाद मूचेन सूनर से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, जिस पर सूनर भी उसका ये काम करने के लिए मान जाती है। तो वहीं हम चूक्यू को देखते हैं जो उसी राशि वैली के पास आ रहा होता है ताकि वो मूचेन से अपना बदला ले सके। इधर किंगलिंग सीधा डिवाइन राशि के पास जाने लगती है और जैसे वो तीनों बीस्ट उसे देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उन बीस्ट और किंगलिंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। किंगलिंग उनका ध्यान भटकाते हुए उन्हें वहां से दूर भगा रही होती है, लेकिन तब वो बीस्ट अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए किंगलिंग भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उनके सारे अटैक को रोकते हुए उनके ऊपर स्वॉर्ड स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके सामने टिकने पर उन बीस्ट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन तब भी वो बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार किंगलिंग के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तो वहीं मूचेन अपना फॉर्मेशन बना रहा होता है और ये वो वाला फॉर्मेशन होता है जिसे जाते हुए उसके फादर ने उसे दिया था कि ये फॉर्मेशन आगे चलकर मूचेन की किसी भी खतरे में मदद कर सकता है। इसलिए मूचेन यहाँ पर उसी फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट से फाइट कर सके। तो वहीं किंगलिंग अब भी उन बीस्ट से फाइट कर रही होती है और काफी देर तक फाइट करने के बाद यहाँ पर उसकी हिम्मत थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी थी और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बीस्ट और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए किंगलिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनके अटैक से बचने के लिए किंगलिंग को अब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे रही होती है। वो वहां पर अपना शील्ड बनाते हुए उन बीस्ट के अटैक से रोकने की कोशिश करती, लेकिन तब भी वो बीस्ट उस शील्ड को भी तोड़ने वाले होते हैं। ये देखकर मूलिंग और बाकी सभी वहां पर आ जाते हैं और अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को वहां से भटकाने की कोशिश करते हैं। और एक बार जैसे वो बीस्ट थोड़ा सा पीछे खसकते हैं, किंगलिंग वहां से बचकर साइड हो जाती है। तब मूचेन सभी को हटाते हुए कहता है मेरा फॉर्मेशन अब तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो उन बीस्ट के सामने आकर उस फॉर्मेशन को ही बना देता है, जिस फॉर्मेशन का नाम ग्रीन व्हील स्पिरिट क्रैकिंग फॉर्मेशन था। और ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद मूचेन उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक अटैक उन तीनों बीस्ट के ऊपर कर देता है। लेकिन जब वो बीस्ट इस खतरनाक अटैक को देखते हैं तो वो खुद भी वहां पर अपना शील्ड बना लेते हैं ताकि वो मूचेन के इस अटैक से बच सके। और उनका शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। मूचेन का फॉर्मेशन उनके शील्ड को जल्दी तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। तब ये देखकर किंगलिंग भी अपनी स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उनके शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन तब भी उन बीस्ट का शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो तो टूटने का नाम ही नहीं लेता है। ये देखकर मूचेन को ये परेशानी हो रही होती है कि ये बीस्ट जितने दिखने में पावरफुल है उससे ज्यादा खतरनाक तो इनके पास टेक्निक भी है। लेकिन तब भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तो
तो इन बीस्ट को खत्म करना ही होगा, वरना आज ये मरेंगे या फिर ये लोग हमें मार डालेंगे। तब थोड़ी और पावर का इस्तेमाल करने की वजह से मूचेन वहाँ पर एक बीस्ट को मार गिराता है और अब सिर्फ 2 बीस्ट और बचे थे, इसलिए मूचेन दोबारा से अपने फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो बीस्ट भी अटैकिंग मूड में आ गए थे। वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी मूचेन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उन दोनों बचे हुए बीस्ट को भी वहाँ पर मार गिराता है, जिस वजह से तीनों की तीनों बीस्ट का यहाँ पर खात्मा हो चुका था, जिससे सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जियो मूचेन से कहती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुमने इस बीस्ट को इतने से पावर की मदद से मार दिया, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक बार नजर उठाकर दोबारा से उन बीस्ट को देख लो। और जब मूचेन दोबारा से उन बीस्ट को देखता है तो वो तीनों की तीनों नहीं मरे थे, वो तो बस ऊपर से नीचे गिर गए होते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से खड़े होकर मूचेन और बाकियों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम घबरा चुके थे, लेकिन जैसे वो बीस्ट उन सभी के ऊपर अटैक करते, इससे पहले ही वहाँ पर सूनर अपने फॉर्मेशन को बनाते हुए उन बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और यही चीज करने के लिए मूचेन ने उससे कहा था कि कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो सूनर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइम तक के लिए उन बीस्ट का ध्यान भटका सकती है। इसलिए सूनर वहाँ पर उन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस चीज से तो उन बीस्ट के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और अब वो तीनों के तीनों एक साथ सीधा सूनर के ऊपर ही अटैक करने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर तो सूनर भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करते, इससे पहले ही किंगलिंग वहाँ पर आकर सूनर को बचा लेती है। पर अब इस चीज से मूचेन को इतना टाइम मिल चुका था कि वो वहाँ पर अपनी 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन को भी बना लेता है। और जब वो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल दोबारा से उन बीस्ट के ऊपर करता है तो ये अटैक उनके लिए काफी खतरनाक था, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और ये 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन उनकी पावर को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म किए जा रहा होता है। और एक भयंकर अटैक लगने के बाद वो तीनों की तीनों बीस्ट वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद तो अब उन बीस्ट का पूरी तरह से सच में खात्मा हो चुका था। ये देखकर मूचेन की सांस में सांस आती है कि चलो आखिरकार ये बीस्ट तो मारे ही गए। तब सूनर मूचेन के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा टाइम तक के इन बीस्ट का ध्यान नहीं भटका पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। लेकिन मूचेन उससे कहता है, कोई बात नहीं, जितना तुमने किया वही बहुत था। इसके बाद अब सारे के सारे लोग इस राशि वैली के अंदर से जितनी भी कीमती चीजें होती हैं उन सभी को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। जिसके बाद मूचेन डिवाइन राशि के पास आता है और किंगलिंग से कहता है, मुझे डिवाइन सोल लेवल के ऊपर रीच करना है, इसके लिए मुझे ये पूरे के पूरे डिवाइन राशि की जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम मुझे ये देने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस लड़ाई में तुमने मेरी बहुत अच्छे से मदद की है। जिस पर किंगलिंग कहती है, क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे ये डिवाइन राशि क्यों लूंगी, मैंने तो तुम्हारी मदद दोस्ती के हिसाब से की है, ना कि इस डिवाइन राशि के लिए। यहाँ पर वैसे भी कई सारे ट्रेजर हैं, मैं उन सभी का इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए, और इस डिवाइन राशि को तुम पूरा का पूरा अपने पास ही रख सकते हो। ये सुनकर मूचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उस डिवाइन राशि को अपने पास ले आता है ताकि वो उसे रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा ले और उसके बाद वो डिवाइन सोल लेवल पर रीच कर जाएगा, क्योंकि वो खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था कि अगर जब वो लियोली से मिले तो वो उसे देखकर खुश हो जाए कि मूचेन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। साथ ही अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जब मूचेन उस डिवाइन राशि से अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, तब वहाँ पर चू क्यों आ जाता है जो मूचेन से फाइट करने लगता है और उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में कौन जीतेगा या फिर मूचेन अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।